ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम संसद का मुद्दा उठाए हैं और 60 साल की इस संसद के गरिमा को हमने सवाल के रूप में आपके सामने रखा है कि क्या ये 60 साल की संसद, इसकी गरिमा घटी है या बढ़ी है, क्यों घटी है, क्या कारण है और क्या उपाय, क्या परिणाम, ये सब हम मुद्दे आपके सामने आज के बिंदास में ला रहे हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ काफी देर से वेटिंग में है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, मैं यमन से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? ये आपने प्रोग्राम जो दिखाया आज सांसद की गरिमा है, सांसद की गरिमा बची का है। जो सांसद चिल्ला रहे हैं कि गरिमा गरिमा, इनको पता भी है कि गरिमा होती क्या चीज है? आज ऐसा कौन सा सांसद है जो पैसे के मामले में ना फंसा हो? सोनिया गांधी की भी इंक्वायरी होगी तो ये भी फंसी होंगी, सोनिया गांधी भी टच होंगी इसमें। तो ये लोग चिल्ला रहे हैं सांसद की गरिमा, सांसद की गरिमा। पहले अपने अंदर तो झांक के देखोगे तो गरिमा है। कभी रामदूत के पीछे पड़े, कभी अन्ना हजारे के पीछे पड़े, कभी किरण बेदी के पीछे पड़े, कभी किसी के पीछे पड़े। ये अपने पीछे क्यों नहीं पड़ते ये लोग? ये इनसे सीबीआई से क्यों नहीं कहते कि आगे हमारी चेक करो, हम कितने साफ हैं? धन्यवाद। जब बाबा रामदेव या अन्ना हजारे जैसे लोग संसद के बारे में कोई कमेंट करते हैं, या पत्रकार भी जब संसद के बारे में कुछ लिखता है, तो देश के सारे दलों के सांसद एक आकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ एक आने वाले सांसद अपने सैलरी के लिए एक हो जाते हैं, अपने इंक्रीमेंट के लिए एक हो जाते हैं, अपने अधिकारों के लिए एक हो जाते हैं। लेकिन देश के लिए सारे सांसद एक हुए, ऐसा मौका क्यों नहीं आता? ऐसा मौका जरूरत होने के बावजूद नहीं आता, इसलिए इसकी गरिमा घटती है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए सर, मैं बिंदास बोल का नियमित दर्शक हूँ। और सर, आज जो मुद्दा है कि क्या संसद भवन में जो सांसद हैं उसकी गरिमा का हनन करते हैं, जी हाँ, ये इससे मैं पूर्ण बहुमत हूँ। और सर, मैं इस चीज को जानता हूँ और देखता भी हूँ कि जब लोकसभा में चलता है कार्यकाल, तो उस समय संसद भवन जो अब एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसे सांसद धूमिल करते हैं। जहाँ की किसी भी क्षेत्र से चुन के सांसद आते हैं और वे वहां के प्रश्न को न उठा के आपस में मतभेद पैदा करते हैं और दूसरों की छवि मीन्स अपने संसद भवन की छवि को निंदनीय बनाते हैं। सर, मैं इससे पूर्ण से सहमत हूं कि ये लोग हमारी संसद भवन को एकदम जो मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, उसको एकदम खराब कर रहे हैं। सर बिल्कुल। एक और कॉलर के पास चलते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं। गरिमा इसलिए सर घटी है क्योंकि इसमें अच्छे लोग आना ही नहीं चाहते, और इस समाज में हम लोग जानते हैं उसी को वोट देते हैं जिसकी पहले से छवि खराब है। सारे कुछ चीजों को जानते हुए फिर भी हम ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहते हैं। आज हर आदमी सब कुछ बनना चाहता है और नहीं बनना चाहता तो नेता। जब अच्छे नेता नहीं बनेंगे तो हमारे समाज में अच्छे सांसद कैसे बनेंगे? और जब आम आदमी और अच्छा नेता जाएगा तभी हमारे इस देश में अच्छी संसद और अच्छे नियमों और कानूनों का पालन होगा। और जो आज हमारे नेता अपने शब्द में कहते हैं गाली है, और अगर एक अच्छा आदमी बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। जबकि सब कुछ जानते हैं कि जो इस पेशे में आना चाहता है, बुरा व्यक्ति हर चाल चलता है इस पेशे में आने के लिए, लेकिन अच्छा व्यक्ति इस तरफ पूरी तरह ध्यान ही नहीं देता। वो इस पेशे को छोड़ के या इस समाज सेवा को छोड़ के हर काम करना चाहता है, बकिया इसको छोड़ के। क्योंकि अगर इसको अगर देख लिया जाए तो देश और समाज की सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अच्छे लोग संसद में नहीं जाएंगे तो संसद अच्छी कैसे रहेगी? जब अच्छे नहीं जाएंगे तो उस वैक्यूम को किसी ना किसी ने भरना है, इसलिए उस रिक्त स्थान को गंदे लोग भरते हैं और संसद को गंदा कहा जाता है। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए सर। जोधपुर राजस्थान से केसी शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी। के बारे में जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक्चुअल में संसद में चर्चाएं अब क्या देश के बारे में तो कम, जनता की समस्याओं के बारे में कम, अपने दलों की ताकत बढ़ाने, अपने दलों की विचारों को आगे रखने पर ही ज्यादा चर्चा निर्भर कर रही है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही अपने अपने दलों के प्रोपगंडों को आगे पेश कर रहे हैं। देश की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल।
दूसरी मेन बात ये, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलके एक ऐसा संशोधन लाना चाहिए, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। संसद के अंदर जो भी लफड़े झपड़े और झगड़े और जो उनकी गरिमा को गिरा रहे, वो टोटल जवाबदार क्षेत्रीय दल है। इनके 5, 7, 8 MP जुट के आ जाते हैं और इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो संसद की टोटल सदस्य संख्याओं के 10% से कम दिन के MP चुन के आएंगे, उनको दोनों दलों में से एक दल के साथ में सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ही संसद के अंदर 2 दल रहेंगे और देश की समस्याओं पे ध्यान केंद्रित पूरी तरह से कर पाएंगे। संसद की मूल जो गरिमा को बिगाड़ रहे हैं वो है क्षेत्रीय दल, और क्षेत्रीय दलों के ऊपर आज दोनों राष्ट्रीय दल निर्भर हो चुके हैं, और क्षेत्रीय दल अपनी मनमर्जी और अपनी तानाशाही से इन दोनों दलों को झुका रहे हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार राष्ट्रीय नीति को छोड़ के राज्य नीति पर ये निर्भर कर रहे हैं। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी, और ये बड़ा अभ्यासपूर्ण कॉल था। मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही कॉलर इस कार्यक्रम की शोभा और उसके न्याय को और बढ़ाते हैं। भारत में बहुदलीय संसदीय प्रणाली है। दुनिया के कई देशों में द्विदलीय या 2 पार्टी पार्लियामेंट है, अमेरिका में है, कई देशों में है। भारत में क्षेत्रीय दल काफ़ी है, और कई दल तो ऐसे हैं कि दल है लेकिन उनका सांसद नहीं है, या कुछ दल ऐसे हैं जो अकेले सांसद का अकेला दल है, लेकिन वो अपने वोटरों को खुश करने के लिए राष्ट्रीय सांसद के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। ऐसे में एक एक व्यक्ति या एक एक दल या एक राज्य का छोटा सा दल अगर अपने प्रादेशिक हितों के फायदे के लिए, मुनाफे के लिए पार्लियामेंट का नुकसान करना चाहता है, तो क्या ऐसे क्षेत्रीय दल होने चाहिए? ये बड़ा सवाल काफी दिनों से उठा है, खास करके जब से राष्ट्रीय दलों को बहुमत नहीं मिल रहा है। जो सुझाव यहाँ पर कॉलर ने दिए हैं वो पार्लियामेंट में ऐसे कार्रवाई के दौरान भी नहीं आते। ऐसे कॉलरों का विशेष आभार भी मानना चाहिए, और बाकी लोगों ने भी ऐसे चिंतन के साथ कॉल करने चाहिए। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। श्रीमती सुनीता पांडे बोल रहे हैं सर। गुड इवनिंग सर। बोलिए सर। आज का मैटर है संसद की गरिमा घटी है, तो मेरा कहना ये कि संसद की गरिमा घटी नहीं है, संसद की गरिमा बची ही नहीं है। और बच्चे की कैसे? जब ए राजा, मदेरना, फूलन देवी जैसे लोग तो सांसद हैं। जब मदेरना जी को नामित किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो उनकी पत्नी का स्टेटमेंट ये था कि तो क्या हुआ, रिलेशन तो बनते ही रहते हैं, यानी खुलेआम इलीगल रिलेशन को मान्यता मिल रही है। एक बार जब रामधारी सिंह नेहरू जी के शासनकाल में नामित चुने गए सदस्य राज्यसभा के, तो उन्होंने लिखा था कि कुत्ते बिल्लियां दूध पी रहे, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, माँ की छाती से लिपट लिपट जाड़े की रात बिताते हैं। राज्यसभा में खुलेआम रामधारी सिंह ने लिखा था। लेकिन रामधारी सिंह नहीं चुने गए। जब अच्छे संवेदनशील लोग, अच्छे चरित्र के लोग, नैतिक लोग नहीं चुने जाएंगे तो संसद की गरिमा क्या होगी? संसद में आप देखिए कितना इनडिसिप्लिन रहता है। इससे अच्छा डिसिप्लिन तो हमारी क्लास के बच्चों में होता है। और जब संसद के सदस्य वो लोग चुने जाए, नेता वो चुने जाए जिनकी कोई क्वालिफिकेशन हो, और जब भी ये कहीं से भी इनको भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया जाए, उनकी सदस्यता तुरंत हटा दी जाए और पूरे जीवन उनको सांसद या राज्यसभा के सदस्य न बनाया जाए, तब तो गरिमा बढ़ सकती है। जब गरिमा में व्यक्तित्व लोग आएंगे, नहीं तो। धन्यवाद, बहुत अच्छी सजेशन है। हम यहाँ पर नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है। देखिए, संसद के अंदर बुद्धिजीवी लोगों का ना होना। पहले की तुलना में आज संसद के अंदर पत्रकार, लेखक, वकील जैसे लोगों का ना होने से संसद में सवाल जवाब के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। जन सेवा की जगह पैसे को अहमियत देना। आज के सांसद लाल बत्ती लगाने और पैसा कमाने का जरिया संसद को बना चुके हैं, जिससे लोगों के बीच संसद और सांसदों के प्रति उदासीनता बढ़ी है। संसद के अंदर सांसदों के आचरण में बदलाव आना। आज के दौर में सांसदों के संसद के अंदर आचरण को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे कहीं न कहीं आम आदमी का संसद और सांसदों के ऊपर से भरोसा कम हुआ है। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को महत्व न देना। आज के दौर में सांसद प्रश्नकाल के दौरान संसद से नदारत रहते हैं। एक ओर जहां देश की जनता अपने सांसद को चुनकर संसद में इसलिए भेजती है कि वो उनसे जुड़े हुए मुद्दे को संसद में उठाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर सांसद संसद के अंदर पैसे लेकर सवाल पूछने में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर संसद की कार्रवाई बाधित करना, सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालकर राजनीतिक लाभ साधना आज के सांसदों के लिए आम बात बन गई है। इससे आम आदमी का करोड़ों रुपया कार्रवाई बाधित होने से बर्बाद होता है। आपका फेसबुक पर एक बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया भेजी है पूना से प्रज्ञा ने। प्रज्ञा कहती है कि संसद में दलों की फिक्सिंग होने लगी है। पी चिदंबरम के बेटे के करप्शन के खिलाफ पी चिदंबरम जब मुश्किल में घिर गए तो उन्होंने ही कुछ दलित सांसदों को आगे करके डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का 62 साल पुराना वो कार्टून निकाला जिस पर अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं की थी, लेकिन दूसरे ही दिन चिदंबरम को बचाने के लिए ऐसे कार्टून की राजनीति की गई जिसके कारण उस दिन चिदंबरम बच गए। ये भी संसद की गरिमा को हनन करने के कई हथकंडे हैं। प्रज्ञा पूना से फेसबुक पर प्रतिक्रिया भेज रही है। एक कॉलर के साथ बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए सर जी। ये तो अभी दिखा रहे हैं आप संसद के बारे में सर। ये सर ये संसद के बारे में आप दिखा रहे हैं सर, तो वो जो है सर ये बार बार जब बजट हो या जो भी हो सर, तो ये जो है आप जो दिखाते हैं तो इसमें सर जब भी देखते हैं तो मतलब प्रक्रिया इसका इस तरह से चलाते हैं संसद सर कि जैसे कि विपक्ष ये जैसे गांव घर का झगड़ा एक समय की बात आने लगते हैं सर। मतलब किसी तरह से सुविधान, जैसे अभी एक व्यक्ति ने आपको सूचना दिया सर उधर, तो इस जैसे कि संसद है, इस संसद में चलने के लिए सर तो कम से कम सुविधा और जो बनना चाहिए, मान मर्यादा जो रहना चाहिए संसद में सर, तो वो कम से कम हकीकत में रहना चाहिए। और ये कभी कभी जो एक बार ऐसी ढंग से प्रतिक्रिया होने लगते हैं संसद में, देखते रहते हैं सर टीवी कॉल पर, तो जैसे ये जो होने लगते हैं कि लगता है कि कुछ नहीं है, ये आपसी झगड़ा है, तो ये देश की और जनता की सर ये कैसे चलेंगे जबकि वहाँ ऐसे ढंग से संसद में होने लगते हैं सर, तो इस संसार में ये कैसे मतलब चलते रहेंगे। बार बार यही चीज देखते रहते हैं और ये बार बार बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब राजनीतिक दल संसद में आपस में टकराते हैं तो ये टकराहट लगती है दो दलों के बीच की है। भारत में आम आदमी को ये नहीं लगता कि ये संघर्ष मेरे लिए चल रहा है और इसलिए वो उससे दूर होता जा रहा है। यहाँ पर व्यक्तिगत नफा नुकसान की बात होती है, राष्ट्रीय नफा नुकसान की नहीं, ये भी आरोप है। एक और कॉलर के साथ बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो संसद की गरिमा जो घट रही है, इससे कहीं न कहीं जिम्मेदार हम जनता भी तो है। हम क्यों ये गंदे लोगों को चुनकर भेजते हैं? इसके लिए हम जिम्मेवार है क्योंकि चुनकर हम भेजते हैं। हमारे सामने जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं उनको हम नहीं चुनकर भेजते और ऐसे लोग अंदर जाते हैं, फिर हम ही होते हैं जो इसके गरिमा पे सवाल उठाते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, काफी कॉलर वेटिंग में है, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा संसद भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान का एक मंदिर है जहाँ पर कम से कम ऐसे लोग पहुंचे जो जनता की बात सुन सकें। जब इनके अपने मतलब की बात होती है तो सारा संसद एक हो जाता है और जब पब्लिक की बात आती है तब ये सारे दल अलग अलग हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि इनमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, इन नेताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और एक एक्सीडेंट हो गया था, हो जाता है और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे वो तुरंत अपना इस्तीफा दे देते हैं। आज दुनिया के घोटाले, भ्रष्टाचार, बलात्कार सब कुछ हो रहा है और संसद हमारे चुपचाप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पे किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं होती है। संसद एक मंदिर है जहाँ पे हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देते कि मंदिर में भी जाए तो साफ सुथरे जाए, नहा के जाए, धो के जाए। और इस संसद में ऐसे लोग पहुंचे हैं जो बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और जिनके अंदर कोई ऐसा
दोष नहीं है जो इनके अंदर नहीं है। एक चपरासी की नियुक्ति के लिए दुनिया भर का प्रावधान होता है कि उसकी उम्र ये होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, 30 साल से अधिक की वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और इनके लिए कोई न नियम है न कानून है। जब चाहो रहो और जितने साल तक चाहो ये देश में हमारे राज करेंगे और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारी इसी तरीके से बढ़ावा देते रहेंगे। मैं कहती हूँ ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल देश से ही देश निकाला दे देना चाहिए, काला पानी दे देना चाहिए इनको। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। ऐसी ही मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है धुलिया महाराष्ट्र से। वरुण कहते हैं कि स्कूल में जाने वाले बच्चे भी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई देखते हुए नहीं लगता कि संसद तैयारी के साथ आकर संसद में सांसद काम करते हैं। बच्चों से तुलना की है और वहां पर भी बच्चे ज्यादा आगे 20 पाए गए हैं, संसद 19 भी नहीं है। हम एक और कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, देखते हैं। नमस्कार। भारतीय संसद के अंदर आज जो देश की संसद की गरिमा है वो कम होती जा रही है। इसकी मूल वजह है क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी पार्टी के चंदे के फंड के लिए औद्योगिक घरानों और जो इंडस्ट्रीज मालिकों और व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए संसद के अंदर उल्टे सीधे मुद्दे उठाते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं का जो अपने देश की मूल भाषा हिंदी है उसका ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। अपनी क्षेत्रीय पार्टी, अपनी आंकड़ों और अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार संसद के अंदर ये कार्रवाई में भाग लेते हैं। इनको नेशनल लेवल से, राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों से, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से, भारतीय कृषि के मामले में, बेरोजगारी के मामले के अंदर, भारतीय शिक्षा के मामले के अंदर, इस देश की बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ये कभी नहीं बोलेंगे। मात्र इनको अपनी पार्टी, अपने आंकड़ा और अपनी पार्टी के जो पीछे घराने जुड़े हैं वो फायदे के विषय ही ये लोग बोलते हैं। ये चीज गलत है। इन लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि देश में क्षेत्रीय पार्टी के लोगों को कि देश एक दिन तुमको पैसा देगा। संसद क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के बाद चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोल रही हूँ, बोलिए। काला कैंट से। ये देश का क्या हाल हुए जा रहा है, सब नेता देख रहे हैं, सब नेता क्या कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं है चोर कौन है। छोटी छोटी बातों के लिए हम पकड़ लेते हैं चोरों को, इनको पकड़ के जेल में डाल के इनकी सारी सत्ता को खत्म कर देना चाहिए और अच्छे लोगों को आना चाहिए जो देश के लिए सोचें और जनता के लिए सोचें, ना कि सिर्फ अपने लिए। इतने इतने बड़े कलमाड़ी और ये सब पकड़े गए हैं पर हमें पता नहीं सजा क्या मिली है इनको। देश का क्या हाल हुआ है, इन्होंने कभी कैरेक्टर देखे हैं शिवाजी का, लक्ष्मीबाई का? ये सब भूल चुके हैं अपने देश के लिए, सिर्फ अपना अपना चाहते हैं। पैसा इकट्ठा हो जाए और आराम से रहें, जिंदगी आराम से जिए, पर लोगों का बुरा हाल है। तो इनको महंगाई और जनता के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या करना है और देश के लिए हमेशा ऊंचा भविष्य बनाना है। तो अपने सारे आराम की चीजें छोड़ के सादगी से जीना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी एक नेता बने थे, उसके बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जो देश के लिए जीना सीखते हों। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। काश ऐसे नेता आज भी होते तो देश की हालत ये नहीं होती। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हेलो, ये तो बोल ही नहीं रहे टीवी। बोलिए, क्या कहना है? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आपका भी कॉल लेंगे, लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।